गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आज आगे पढ़ेंगे। लास्ट के 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे लोकेशन ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला। काफ़ी डिटेल में उसका जो हम लोग है स्टडी किए थे, काफ़ी सारे नोट्स बताए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करे थे। ठीक है, तो आज उस टॉपिक को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, पॉइंट चैप्टर को, और इसका ये 3rd लेक्चर है। और आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगन डिस्कस करेंगे और उसके आगे का चीज़ फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, if A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 are vertices of a triangle, then its area will be एक ट्रायंगल का वर्टिसेस है ए बी सी, x1, y1, x2, y2 और x3, y3। इसका 2-3 तरह का फॉर्मूला हम बता रहे हैं। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस मॉड भी लगाते हैं x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये तो अंडर 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़े थे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर तो समेशन ऑफ हाफ इंटू समेशन ऑफ हाफ इंटू मॉड ऑफ समेशन ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेकेंड, ये तो अंडर 10th में भी हम लोग पढ़े थे। इसका सेकेंड फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और यहाँ भी एक मॉडुलस बाहर से लगा देते हैं। ये डिटर्मिनेंट का साइन है और ये मॉडुलस का साइन है। डिटर्मिनेंट क्या होता है अभी हम समझा देंगे। ठीक है, तीसरा फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, y1, y2 प्लस, और बाहर से मॉडुलस एक लगा देंगे, प्लस x2, x3, y2, y3 प्लस x3, x1, y3, y1 का मॉडुलस। ठीक है, तो उनको एक लाइन में ही इसको लिखना। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है इसको समझाएंगे और एक ट्रिक भी बताएंगे, जैसे कि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है बहुत फास्ट बना सकते हैं कुछ सेकंड में। तो ज़्यादा फेमस फार्मूला ये और ये वाला है। ठीक है, और एक ट्रिक बताएंगे वो, तो ट्रिक बताएंगे वो वाला, और ये वाला जो फार्मूला है ना थोड़ा ज़्यादा फास्ट रहता है, याद करना भी आसान है। डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम में x कोऑर्डिनेट रख देंगे, x1, x2, x3, सेकेंड कॉलम में y कोऑर्डिनेट, y1, y2, y3, और थर्ड कॉलम में 1, 1, 1 रख देंगे। और एक ट्रिक भी है इसको निकालने का, इन सभी का हम यूज करेंगे। जो एरिया होता है हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ
x1 y1, पॉइंट को रखते जाओ, x2 y2, x3 y3 और फिर से वापस पहला पॉइंट रखो x1 y1। इधर वाला सब प्लस रखना, प्लस प्लस प्लस, और इधर वाला सब माइनस रखना। माइनस माइनस माइनस, इन सबको प्लस में लिख देना, इस सबको माइनस में लिख देना, ठीक है। बाद में इस ट्रिक को समझाएंगे हम, फास्ट बनाने के लिए ट्रिक यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल में, क्या है इसको समझाएंगे एग्जांपल में तो क्लियर होगा। फिलहाल हम डिटर्मिनेंट को समझा दे रहे हैं नोट में। डिटर्मिनेंट ऐसे आगे पढ़ना है हम लोगों को सिलेबस में, 12th के सिलेबस में है, लेकिन थोड़ा समझा दे रहे हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट, मतलब ये जो है ना, इट इज array of numbers in square form। स्क्वायर फॉर्म में नंबर का अरेंजमेंट है, जैसे कि A B C D, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। और इसको कैसे लिखेंगे, AD माइनस BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे लेफ्ट टू राइट, AD माइनस BC, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर क्यों है, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ये सब रो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और वर्टिकल लाइन क्या होता है, कॉलम होता है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, this is determinant of third order। चूंकि इसमें 3 रो है, 1 2 और 3, और 3 कॉलम भी है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। जिसमें 3 रो और 3 कॉलम रहेगा वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम रहेगा उसमें वो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है पहले सेकेंड ऑर्डर में टूटेगा और फिर उसका फाइनल आंसर आएगा। यानी इसको अगर ब्रेक करेंगे ऐसे करेंगे, A1 इंटू इसके सामने सामने ये कॉलम और ये रो इरेज कर दो, रेस्ट क्या बचेगा, ये इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, B2 C2 B3 C3, फिर माइनस लगाना, प्लस माइनस प्लस, ये पोजीशन होता है, B1 इंटू ये और ये खत्म, A2 C2 और A3 C3 प्लस C1 इंटू ये और ये खत्म, A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3 B3, A2 B2 और A3 B3। अब इसको ब्रेक करोगे अगर, A1 इंटू देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B2 C3 और माइनस B3 C2 माइनस B1 इंटू A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। अब सब तो क्वेश्चन में नंबर में दिया रहेगा तो सब कैलकुलेट हो जाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए। और एक बात ध्यान रखना, साइन जो है ना 2 ऑर्डर में प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, और 3 ऑर्डर में से रहता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। 2 लगातार प्लस नहीं होता और 2 लगातार माइनस भी नहीं होता, अल्टरनेट रहता है, प्लस माइनस प्लस हमेशा प्लस से शुरू होगा। और ये डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमेशा प्लस होता है।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फोर्थ ऑर्डर भी होता है, वो सब आगे देखेंगे। मैक्सिमम 3 ऑर्डर तक ही भी काम है हम लोगों को, ठीक है, 4 ऑर्डर काम नहीं पड़ता जल्दी, ठीक है बेटा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। टू 3 5 7, क्या लिखोगे? 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3, मतलब 14 माइनस 15, दिस इज माइनस 1। 5 माइनस 2 3 6, 5 इंटू 6 माइनस 3 इंटू माइनस 2, मतलब 30 प्लस 6 36। इस तरह से 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब 3 ऑर्डर का लेते हैं। 2 3 5 1 माइनस 2 0 4 1 6, कुछ ऐसा है, इसको सॉल्व करना है। मान लो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिख देते हैं एक्सपेंड, किसी भी रो के अलोंग और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, बस पूरा रो का एलिमेंट खत्म कर देना है, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो, वो साइन का ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे आप? 2 इंटू ये और ये खत्म, माइनस 2 0 1 6, माइनस 3 इंटू ये और ये खत्म, 1 0 4 6, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 4 1। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 3 ऑर्डर जो है पहले 2 ऑर्डर में टूटता है और फिर 2 ऑर्डर का फाइनल रिजल्ट आता है। टू इंटू ये हो गया माइनस 12 माइनस 0, माइनस 3 इंटू 6 माइनस 0, प्लस 5 इंटू 1 माइनस में प्लस 8, फाइनली हो गया माइनस 24 माइनस 18 और प्लस 45। कैलकुलेट करोगे ये हो गया 30 42 माइनस 42 प्लस 45 मीन्स 3, इसका आंसर 3 हो गया, ठीक है। अब इसको दूसरा मेथड सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड। एक्सपेंड अलोंग सेकेंड रो, सेकेंड रो में याद है माइनस प्लस माइनस था साइन, तो लोगे क्या? माइनस 1 इंटू फिर ये और ये खत्म, इस रो के इस एलिमेंट के सामने सामने कॉलम और रो इरेज हो जाएगा, 3 5 1 6 हो जाएगा। फिर ये तो प्लस का साइन होता बट एलिमेंट ही माइनस है, तो माइनस 2 हो गया इंटू ये और ये खत्म, 2 5 4 6 और प्लस क्या? 0 माइनस 0, क्योंकि ये माइनस का पोजीशन है। 0 इंटू समथिंग कुछ भी करेंगे तो 0 ही होगा ना। चलो कैलकुलेट कर लो, माइनस 1 इंटू, ऐसे भी डिटरमिनेंट का रूल है कि जिधर 0 दिखे ना उसके अलोंग सॉल्व करोगे तो आसान होगा कैलकुलेशन, देखिए आसान हो गया ना थोड़ा। माइनस 1 इंटू क्या हो गया? 18 माइनस 5 13, माइनस 2 इंटू 12 माइनस 20 माइनस 8, माइनस 13 और प्लस 16 यानी 3। देखो आंसर 3 पहले से भी था, ये भी 3 आ गया। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो, आंसर सेम देगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट भी ये स्टेप को नहीं लिख के भी काम कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक और मेथड बता देते हैं। तो डिटरमिनेंट है 2 3 5 1 माइनस 2 0 4 1 6। अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं
मान लो कि थर्ड रो के अलॉन्ग, इस पर डायरेक्ट लिखते हैं 4 इंटू ये और ये खत्म, डायरेक्ट लिखो 0 माइनस 10 तो प्लस 10, फिर -1 इंटू ये और ये खत्म 0 माइनस 5 तो -5, प्लस 6 इंटू ये और ये खत्म तो -4 -3 -5। ये फास्ट मेथड हो गया 40 और ये हो गया 40 प्लस 5 45 और -30। अच्छा एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। 4 इंटू ये और ये खत्म हो गया 0 प्लस 10, 1 इंटू ये और ये खत्म, ठीक है, तो ये 0 -5 प्लस 6 इंटू -4 -3, यहाँ गड़बड़ कर दिए, -4 -3 -7 होता है। चलो ठीक है, ये 10 प्लस 5 45 और -42 इज इक्वल टू 3। तो किसी भी मेथड से तुम लाओगे तो आंसर सेम रहेगा। इस बार देखो डिटरमिनेंट में ब्रेक नहीं करते, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है ना। तो जब तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप फास्ट हो जाएगा। और भी मेथड से तुम लोग बनाना, एक और एग्जांपल हम दे के छोड़ देते हैं, उसका आंसर बनाना, ठीक है। जो आंसर हम अभी जो आएगा ना उसको कमेंट बॉक्स में तुम लोग आंसर लिख के बताना कितना आया है, ठीक है। ये तो डिटरमिनेंट हम लोग कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखेंगे। एक एग्जांपल होमवर्क दे देते हैं और इसको आप लोग ना जो आंसर आएगा आप जब वीडियो देख रहे होगे तो कमेंट में उसका आंसर बताना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ -2 3 5 1 0 6 2 4 और 7, इसका वैल्यू तुम्हें बताना है, ठीक है। जो भी आएगा आंसर तुम लोग उसको लिख करके बताना। अब चलते हैं क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, ठीक है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस -2 1 2 and C -1 3। A 2 3 B 5 0 and C -1 -2। मेरा मानना है जो हम वर्टिसेज लिए हैं उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं, ये वाला जब एरिया निकालोगे तो पॉजिटिव देगा और ये वाला जब एरिया निकालोगे तो नेगेटिव देगा। हालांकि हम मॉडुलस लगाते हैं, नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हम एक आगे नोट बताएंगे कि पॉइंट को इस प्रकार से अरेंज करना होगा करेंगे ताकि हम एरिया कैसे भी निकालेंगे तो पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव देगा ही नहीं, ठीक है। वो सब टेक्निक बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग एरिया निकालने पर फोकस करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो इसको जो है हम बनाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। डेल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ क्या करेंगे 3 1 -1 -2 2 और 3 1 1 1। अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। अभी भी डिटरमिनेंट बनाए हैं, बाहर से मॉडुलस लगा दिए इसीलिए कि एरिया नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और मेरा मानना है
कि ये नेगेटिव ऐसे भी नहीं आएगा, मॉडुलस यहाँ यूजलेस हो जाएगा। देखते हैं क्या आता है, वो तो पता चलेगा अभी। इज इक्वल टू हाफ तो ठीक है, मॉडुलस भी ठीक है, 3 इंटू क्या करेंगे ना, ये और ये खत्म, क्या होगा 2 माइनस 3 माइनस में प्लस 2 इंटू ये और ये खत्म, क्या हो गया 1 माइनस में प्लस 1 प्लस 1 इंटू ये और ये खत्म, 3 माइनस में प्लस 2 हाफ इंटू क्या आ गया -3 4 और प्लस कितना 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 -3 6 बाई 2 मतलब मॉडुलस से कोई काम नहीं पड़ा। देखो 6 पॉजिटिव आ रहा था, मॉडुलस से यहाँ नहीं भी लगा तो काम चल जाता। तो यानी कि हम अभी बताएंगे कि पॉइंट को किस प्रकार से अरेंज करेंगे तो हमेशा एरिया पॉजिटिव आएगा। यानी पॉइंट को अगर एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन पे एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में तो एरिया हमेशा पॉजिटिव देगा, और पॉइंट को क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव देगा। हालांकि इसके चक्कर में नहीं पड़ना तुम लोगों को, क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग बना लेना अपना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आएगा तो मॉडुलस तो बाहर से आई पॉजिटिव बना देगा उसको, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए बता दिया पॉइंट। वैसे देखो ना ये पॉइंट कैसे प्लॉट किया गया होगा 3 माइनस 2 यहाँ पर ए पॉइंट 1 2 यहाँ पर बी पॉइंट -1 3 यहाँ पर सी पॉइंट, ठीक है ना। तो तुम्हारा ट्रायंगल कुछ ऐसा है। इसी ट्रायंगल का एरिया है, ए पॉइंट है 3 माइनस 2, बी पॉइंट है 1 2 और सी पॉइंट है -1 3। तो ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रखा हुआ है, इसीलिए एरिया पॉजिटिव आया था मॉडुलस के बिना भी। खैर चलो एक और मेथड जो था ट्रिक वाला उससे बनाते हैं इसको। देखो इसको ट्रिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ क्या था, देखो फॉर्मूला फिर से रिपीट करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1। तो इधर वाला सब प्लस रखेंगे यानी हाफ तो रहेगा ही, मॉडुलस रहेगा ही, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये सब प्लस में रहेगा, माइनस फिर ये सब माइनस में x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3 मॉडुलस। फटाफट हो जाएगा। अभी बताते हैं इस ट्रिक का यूज करके कैसे क्वेश्चन फास्ट बना सकती है। डिटरमिनेंट का भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसा है, 3 माइनस 2 1 2 -1 3 और फिर से 3 माइनस 2 हाफ इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मतलब तुमको बताए थे कि ये वाला सब जो होता है वो प्लस साइन होता है, ठीक है, और ये वाला सब होता है माइनस साइन। इसको लिखो तो ये हो गया 3 इंटू 2 6 1 इंटू 3 3 -1 इंटू -2 +2 -2 फिर से -2 और +9। एक सेकेंड में बनेगा। देखो कितना हो गया 9 + 2 11 माइनस कितना 5 6/2 3 आंसर हो गया। पहले भी 3 आया था, है ना। तो ट्रिक से थोड़ा क्या हुआ कि डिटरमिनेंट को भी सॉल्व करने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे दोनों ही मेथड अच्छा है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे एक तो आप लोग पढ़े ही थे थर्ड मेथड 10th क्लास में, यहीं पर लिखते हैं ना, डेल बराबर हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ क्या था, समेशन ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ये था ना फॉर्मूला, इसका यूज करो। हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 कितना है 3, y2 माइनस y3 2 माइनस 3, प्लस x2 कितना है 1 इंटू 3 माइनस माइनस 2 प्लस x3 यानी -1 इंटू y1 माइनस y2 -2 ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करो। ये हो गया -3 हाफ इंटू -3, ये हो गया कितना +5 और ये कितना हो गया +4, तो ये भी 3 आ गया है ना फाइनली। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मेथड बनाओगे सबसे बनेगा, ठीक है। तो हम सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत फास्ट है बनाना, हम इसमें कौन सा मेथड ट्रिक से ही बनाते हैं। चलो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लोगे बेटा 2 5 -1 3 0 -2 1 1 1 का मॉडुलस, चूँकि ये निगेटिव आने का चांस हम पहले ही बताए थे। चलो हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, अगर तुम ब्रेक करके लिखते हो तो 2 इंटू क्या होगा बताओ 0 1 -2 0, -3 इंटू 5 1 -1 1 और +1 इंटू फिर ये और ये खत्म 5 0 -1 -2 5 0 -1 -2 का मॉडुलस। ये फॉर्मूला सेकेंड था हमारा, ठीक है, सेकेंड था या थर्ड था सर, ठीक। देखते हैं कि क्या आता है। ट्रिक बहुत फास्ट मेथड, अगर तुमको प्रैक्टिस हो जाएगा तो उससे बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन सारा मेथड हम समझ लेते हैं। चलो ये हो गया हाफ इंटू, ये तो मॉडुलस है बाहर से, 2 इंटू क्या लिखोगे इसको 0 -+2, फिर -3 इंटू 5 +1 +1 इंटू -10 -0, ये हो गया 4 -18 -10 -28 + 4 -28 + 4 -24/2 -12 का मॉडुलस 12 हो जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। यहाँ देखो मॉडुलस का काम पड़ा, यानी अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, अगर मॉडुलस नहीं लगाए रहते तो नेगेटिव आ जाता एरिया, ठीक है ना। इसको सेकेंड मेथड बताते हैं, ट्रिक वाला मेथड से। क्या था हाफ इंटू, सब पॉइंट को रख दो 2 3 5 0 -1 -2 और फिर से रिपीट करो 2 3। ये बहुत फास्ट मेथड है। कितना आ गया 0 -10 -3 -15 0 और -4, बस हाफ इंटू ये हो गया -13 -13 और ये हो रहा है तुम्हारा 11 -11 -24, दैट इज 12। तो इसे तो बहुत फास्ट बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का उन लोगों का झंझट नहीं है, हम लोग बहुत फास्ट मेथड सब देख चुके हैं। इससे रिलेटेड कुछ नोट्स समझाते हैं, इसको पहले नोट कर लो तुम लोग।
नोट फर्स्ट, इफ, और ये जो है क्लॉकवाइज पॉइंट रहा होगा, एक बार दिखाते हैं फिगर बना करके, इसीलिए नेगेटिव आया था, ठीक है। इसी को नोट फर्स्ट हम लिखने जा रहे थे। पॉइंट को प्लॉट करो, 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे पॉइंट है ए, बी पॉइंट है 5 0 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट है बी, और सी पॉइंट है -1 -2 -1 -2, यहाँ पॉइंट है सी। और इस बार तुम्हारा ट्रायंगल ये है, इस बार का पॉइंट क्या है, क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, देखो ए बी सी, दिस इज 2 3, दिस इज 5 0, दिस इज -1 -2। तो क्लॉकवाइज, पिछला पॉइंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे गया था पॉइंट ए बी सी। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉइंट अरेंज रहेगा तो एरिया हमेशा पॉजिटिव देगा, और क्लॉकवाइज में अरेंज रहेगा पॉइंट, हमेशा एरिया क्या देगा, नेगेटिव देगा। इसलिए यहाँ पे एरिया नेगेटिव आ रहा था, लेकिन मॉडुलस तो पॉजिटिव बना ही देगा, इसलिए इतना कुछ डीपली इसमें करने का काम नहीं है। फिर भी एक कॉन्सेप्ट का चीज़ था तो हम डिस्कस कर दिए, और इसको नोट में लिख भी दे रहा है। नोट फर्स्ट, इफ पॉइंट्स आर टेकन बाय एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, then area of triangle is positive, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट को लेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या देगा, पॉजिटिव रहेगा, और क्लॉकवाइज पे क्या देगा, नेगेटिव देगा। लिख देते हैं, क्लॉकवाइज ऑर्डर पॉइंट लेंगे तो नेगेटिव एरिया देगा, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर फॉर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में अगर पॉइंट दिया रहेगा, जैसे तो नियम ये है कि अगर पॉइंट पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तो उसको पहले कार्डिजन में कन्वर्ट करके तब एरिया निकालना है, ठीक है। क्योंकि कार्डिजन का ही फार्मूला ज़्यादा इजी होता है, पोलर फॉर्म में फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन फिर भी जैसे कभी कभी फार्मूला ही आ गया तो उसके लिए बता दे रहे हैं, बट ये फार्मूला जो बताएंगे वो क्वेश्चन में कभी यूज होता नहीं है, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं पोलर फॉर्म में डायरेक्ट एरिया कैसे निकालें। देखो बेटा, यहां पर पॉइंट्स इस तरह से दिया हुआ है, r1, θ1, r2, θ2, और ये है r3, θ3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू समेशन ऑफ r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2 का मॉड। इसको ब्रेक करोगे कुछ ऐसा होगा, r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2 प्लस r2 r3 साइन θ2 माइनस θ3 प्लस r3 r1 साइन θ3 माइनस θ1। इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा भी ऑर्डर इंटरचेंज होगा। मान लो θ1 माइनस θ2 की जगह पे अगर θ2 माइनस θ1 लिख देगा तो साइन के अंदर एक नेगेटिव आ जाएगा एंगल, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। मान लो दो वैल्यू प्लस में आएगा, एक माइनस में आ गया, तो एरिया का मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर जाएगा। समझ गया ना, तो रिस्क है यहाँ पर इस मेथड से बनाने में, ठीक है। और एक तो ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, बट फॉर्मूला है तो इसलिए हम बता दिए, ठीक है। और आगे हम अभी एरिया ऑफ पॉलीगन देखेंगे नोट नंबर 3 में। एरिया ऑफ पॉलीगन,
इनकी ज़्यादा वर्टेक्स वाला अगर फिगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ऐसे अंडर 10th में लोग पढ़ते थे, अगर क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होता था तो डायगोनली उसको मिला देते थे और 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया और दोनों का एरिया निकाल करके ऐड कर देना होता था, ठीक है। अगर पेंटागन रहेगा यानी 5 वर्टेक्स वाला रहेगा पॉलीगन, तो वहाँ पे 3 ट्रायंगल क्रिएट होगा, यानी 3 बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके ऐड करना होगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम था, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, बट हम इसका अच्छा मेथड बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग को ज़्यादा अलग अलग ट्रायंगल बना के नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पर काम कर रहे हैं। तो फिगर ही बना लेते हैं। A1, A2, A3 अप टू AN, बहुत सारा वर्टिसेस है, n वर्टिसेस है। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2, x3, y3 अप टू xn, yn, ठीक है। एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, पॉइंट रखते जाओ, x1, y1, x2, y2, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, प्लस फिर x2, y2, x3, y3 प्लस x3, y3। अब यहाँ x4, y4 भी है, जो कि पॉलीगन है। ट्रायंगल में x3, y3 के बाद क्या x1, y1 आ गया था, प्लस सो ऑन। लास्ट वाला क्या लिखोगे, xn, yn, और तब x1, y1 रिपीट कर जाएगा, और बाहर से मॉडुलस भी बंद करना है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारा इसमें बीच में, जितना मान लो कि अगर 4 वर्टिस मैंने क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो x3, y3, x4, y4 के बाद x4, y4 फिर x1, y1 हो जाएगा, 4 टर्म लिखना है उसमें, ठीक है। पेंटागन रहेगा तो x4, y4, x5, y5 और लास्ट वाला x5, y5, x1, y1, 5 टर्म रहेगा। जितना वर्टेक्स रहेगा उतना नंबर ऑफ टर्म्स बनेगा इसमें। अब यहाँ तो n है, n तक तो रहता नहीं कभी क्वेश्चन में, यानी कि तुमको 4-5 पेंटागन तक पूछा है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी करवाएंगे इसको यार, इससे ट्रिक से भी बना सकते हो तुम, ठीक है। देखो ट्रिक वाला कैसे करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ, सब लेते जाओ, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 अप टू फिर लास्ट में xn, yn, और फिर लास्ट में x1, y1 भी रिपीट करेगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, देखो, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल with vertices A 2, -3, B 5, 0, C 3, 2 and D -1, 1। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। और ये हम एंटी क्लॉकवाइज अरेंज किए हैं, तो मतलब एरिया अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, बिना मॉडुलस का भी। इसी बात को मेनली हम लोग समझेंगे। तो देखो,
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस लगा देते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, बताए 2 माइनस 3 50 का डिटर्मिनेंट प्लस 50 32 प्लस 32 माइनस 1 1 प्लस माइनस 1 1 और 2 माइनस 3, ठीक है। का मॉडुलस सॉल्व करो, हाफ इंटू ये हो गया 0 प्लस 15 प्लस 10 माइनस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 2 हाफ इंटू ये हो गया 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो गया 25 प्लस 5 30 प्लस 1 31 बाई 2 स्क्वायर मीटर। और सब बताया था कि एरिया पॉजिटिव आएगा, देखो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। टू माइनस 3 50 32 माइनस 1 1 और फिर से 2 माइनस 3 हाफ इंटू, इस बार सब प्लस लिखो, 0 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 3 माइनस, इसको मिटा देते हैं, माइनस, ठीक है बेटा, ये वाला सब माइनस में लिखो, माइनस 15 0 माइनस 2 और 2, ये तो आपस में कट गया, प्लस 15 23 प्लस 15, सॉरी ये कितना हो रहा है 16 प्लस 15 31 स्क्वायर मीटर हो गया। इस तरह से ट्रिक से बनाओ, जैसे बनाओ तो बन ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये पॉइंट रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, देखो कैसे रहा होगा बता देते हैं, प्लॉटिंग करके 2 0 सॉरी 2 माइनस 3 कहाँ पे होगा 2 माइनस 3 यहाँ पे, हाँ माइनस 3 ना, दिस इज ए पॉइंट, बी है 5 0 3 4 5, बी पॉइंट 3 2 ठीक है, और डी है माइनस 1 1 माइनस 1 1, यह है डी पॉइंट। तो कुछ ऐसा है क्वाड्रिलेटरल, ऐसे दो ट्रायंगल बना के ऐड कर सकते थे, लेकिन ये पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसी कारण से एरिया क्या आया पॉजिटिव आया था, ठीक है। इस तरह से पेंटागन रहेगा तो ये 5 टर्म तक जाएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड एरिया ऑफ पेंटागन, ठीक है, विथ वर्टिसेस ए 0 माइनस 3 बी 4 1 सी
03 D -1 2 and E -3 -2 A B C D E, ये 5 वर्टेक्स वाला है, पेंटागन होता है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ 4103 प्लस 03 -12 प्लस -12 -3 -2 प्लस 1 मिनट बेटा कवर कर दिए, वहाँ से ना स्टार्ट हुआ है। 0 -3 पहले लिखो और 41, फिर 41 और 03, ठीक है। फिर 03 और -12, फिर -12 और -3 -2 और फिर -3 -2 और 0 -3। बाहर से मॉडुलस मत करो, 5 टर्म है। हाफ इंटू ये देखिए क्या हो रहा है, 0 -1 प्लस 12, ये भी प्लस ही आएगा चूँकि एंटी क्लॉकवाइज लिए। ये 12 - 0 12, 0 + 3 3, 2 + 6 8 9, बस 24 3 27 8 35 9, 44/2 22 स्क्वायर मिनट। ये आंसर हो गया, ठीक है। ट्रिक से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे बना सकते हो। हाफ इंटू एक, सब पॉइंट को लिख दो यहाँ पर, क्या 0 -3 41 03 -1 2 -3 -2 और फिर से 0 -3 लिख दो। हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ, ये बार सब प्लस लिखो, यानी 0 12, फिर 0, फिर 2, फिर 9 माइनस -12 0, ठीक है, -3 -6 फिर 0। ये आंसर हो जाएगा। हाफ इंटू कितना आ रहा है, 12 और 11 23, और ये हो रहा तुम्हारा -9 -12 -21 तो +21, 44/2 22। आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग कोई भी पॉलीगन रहे या ट्रायंगल रहे उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से याद रखना। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और 3 पॉइंट का एक लाइन पर लाई होना यानी कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट कर लिए, आगे बढ़ते। कंडीशन 4,
कोलिनियरिटी, मतलब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा, इसके लिए क्या कंडीशन? पॉइंट्स x1 by 1, x2 by 2 and C x3 by 3 are collinear if 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। पहला इसका कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पॉइंट ऊपर रहेगा तब ना एक ट्रायंगल बना सकता है। अगर ये इसी पर लाई करेगा तो एक लाइन पर हो जाएगा, तो हाइट 0 हो जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। मतलब हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेट होने के लिए कंडीशन। हाफ भी रहता है, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 0 है तो ठीक है। नेक्स्ट इसका दूसरा फॉर्मूला बताते हैं, इससे भी सारा क्वेश्चन बनेगा, सब अलग अलग फार्मूला हम बता रहे हैं। दो साइड का लेंथ तीसरे के बराबर हो जाए, ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, या अब चूंकि यहाँ ए बी सी इसी तरह से दिया रहेगा जरूरी नहीं है, फिगर तो बना के देगा नहीं, क्योंकि बस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देगा, या तो ये हो जाए या फिर ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो जाए, या फिर बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी हो जाए। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन होना चाहिए, तीनों नहीं होगा कभी, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस फिगर में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो रहा है, समझ गए। अगर ए यहाँ बी यहाँ रहता तो क्या होता? ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी होता, ठीक है। ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी होता। अगर सी यहाँ बी यहाँ रहता तो कुछ और होता है ना। तो इस तरह से चीज़ हम लोग को देखना होगा। मतलब कि हम पॉइंट दिया रहेगा तो तीनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, और दो डिस्टेंस का सम यदि तीसरे के बराबर हो गया, इसका मतलब वो तभी संभव है जब तीनों पॉइंट एक लाइन पर लाई करेगा, दैट इज कोलिनियर। और तीसरा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यही ज़्यादा जो है ना इजी होता है सबसे। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ए बी और बी सी का स्लोप बराबर हो, या कोई भी किसी का भी स्लोप, स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ ए सी, या स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ ए सी। इन तीनों में से किसी भी दो का स्लोप अगर बराबर हो गया तो पॉइंट्स क्या होगा? कोलिनियर होगा। अब स्लोप क्या होता है इसको हम समझा देते हैं, ठीक है, अलग से। वेयर स्लोप ऑफ ए बी, इसको बाय सिंबल ऐसे लिखते हैं, ए बी नीचे एम लगाते हैं, स्लोप ऑफ ए बी पढ़ते हैं उसको, और ये होता है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये स्लोप का फॉर्मूला है। इसको फिगर में समझाते हैं स्लोप को कैसे निकालते हैं। देखो बेटा, जैसे कि स्लोप कैसे निकालते हैं। ये तो एक्सरसाइज एक्स और वाई, ठीक है ना, और ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन जो दिया हुआ है, इस पर दो पॉइंट है, ए जिसका नाम है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसका नाम है x2 y2, ठीक है ना। तो ये जो एंगल होता है ना,
इसका tan थीटा ही स्लोप, स्लोप मतलब ढलान कितना झुका हुआ है। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम सीधा लाइन खींचे, यहाँ से भी सीधा लाइन खींचे, मान लो यहाँ पर m मान ले इसको, तो ये जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। AM बराबर क्या होगा बताओ, x2 माइनस x1, और BM बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक y2 और ये y1, y2 माइनस y1, ठीक है। तो अगर हम tan थीटा निकालें तो क्या होगा, BM बाई AM, और BM मीन्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और ये तो स्लोप होता है, इसीलिए स्लोप ऑफ AB मतलब tan थीटा मतलब क्या थी, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और दोनों में माइनस से गुणा कर दोगे तो ये भी आ जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी किसी भी दो पॉइंट का इस तरह से कंडीशन लगाएंगे, अगर स्लोप बराबर हो गया तो मतलब तीनों एक लाइन पर होगा तभी ये संभव है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 माइनस 3 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 2, तो स्लोप ऑफ AB अगर निकालना है कुछ नहीं, अब सीधे ये करो 2 माइनस माइनस 3 बाय 5 माइनस 2, यानी कितना हो गया 5 बाई 3, या उल्टा भी लगाओगे तो -3 माइनस 2 माइनस 5 बाय 2 माइनस 5 माइनस 3, तो -5 बाय -3 करेंगे क्या, ऑल्सो 5 बाई 3 हो जाएगा। तो ये स्लोप निकालने का मेथड है। तो किसी भी दो पॉइंट का स्लोप, ठीक है ना, कोई भी दो स्लोप अगर बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन लिखा हुआ है, AB का स्लोप बराबर BC का स्लोप, या BC का स्लोप बराबर AC का स्लोप, या AB का स्लोप बराबर AC का स्लोप, तीन में से कोई एक कंडीशन अगर हो जाएगा, तीनों ऐसे होगा इसमें, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, इसमें से तीनों में से कोई एक ही होगा, तीनों हो नहीं सकता है। पॉइंट अगर मान लो B बीच में है, A और C बाद में है, तो AB प्लस BC बराबर AC ही शूट करेगा, ये शूट नहीं करेगा। कि इसमें क्या होगा, तीनों में से कोई भी कंडीशन हर क्वेश्चन के लिए शूट करेगा, ठीक है ना। स्लोप मतलब एक लाइन पर जितना भी पॉइंट है सभी का स्लोप बराबर होता है हमेशा, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ पॉइंट्स A 2 3 B 5 1 and C -1 K are collinear, then find K. सॉल्यूशन। तो कोऑर्डिनेट होने के लिए क्या होता है, 2 5 -1 3 1 K 1 1 1 बराबर 0, फॉर्मूला लगा लो। 2 इंटू ये और ये कैंसिल, तो 1 माइनस K, -3 इंटू ये और ये कैंसिल, तो 5 प्लस 1 प्लस 1 इंटू ये और ये कैंसिल, 5K माइनस प्लस 1 बराबर 0। रिजल्ट हो गया 2 माइनस 15 माइनस 13 और प्लस 1 माइनस 12 माइनस 2K एक मिनट 2 और ये ऐसे करते हैं ना 18 माइनस 18 प्लस 2 माइनस 16 और प्लस 1 माइनस 15, और ये -2K प्लस 5K प्लस 3K 0, तो K इक्वल टू हो गया 15/3 यानी 5, आंसर हो गया। इसको स्लोप वाला मेथड से भी तुम बना सकते थे। सेकेंड मेथड, देखो
ए बी सी, पॉइंट का तो नाम दे ही दिया है, यहाँ सी मान लो, ठीक है। हियर ए बी का स्लोप बराबर बी सी का स्लोप, तो ए बी का स्लोप निकालोगे तो 3 - 1 बाय 2 - 5 बराबर बी सी का स्लोप निकालोगे तो 1 - k बाय 5 + 1 हो गया। दिस इज 2 बाय -3, 1 - k बाय 6, तो 3 से तो कैंसिल हो गया, ये 2 इधर गया तो -4, 1 - k = -4, तो k = 5 आंसर। ये अच्छा मेथड होता है, ठीक है। स्लोप कैलकुलेट कर लो, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। और भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है ना, बुक्स वगैरह सब मिलेगा तुमको। कभी कभी k में क्वाड्रेटिक आ जाएगा तो वहाँ k का 2 वैल्यू आएगा, है ना, उसको फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इफ पॉइंट्स 1, 2k, k - 1 and 0, 2 are collinear, then find k निकालना है, ठीक है। तो कैसे आएगा देखो, हम स्लोप सी बनाते हैं। योर स्लोप ऑफ, यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट 1, 2k, बी का कोऑर्डिनेट k - 1 और सी का कोऑर्डिनेट 0, 2। ए बी का स्लोप बराबर बी सी का स्लोप, ए बी का स्लोप निकालो तो 2k + 1 बाय 1 - k बराबर -2 + 1 3 बाय -k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे -2k² - k बराबर 3 - 3k, इसको इधर भेजो, 2k² - 2k और +3 = 0। तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो है ना आ रहा है कितना, 4 - 24 यानी -20, जो कि नेगेटिव है, यानी कि नो रियल वैल्यू ऑफ k का कोई वैल्यू नहीं जैसे कोलिनियर होगा, ठीक है। मतलब k का कोई वैल्यू के लिए कोलिनियर ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट रियल मतलब क्या पॉजिटिव आता तो k का 2 वैल्यू निकलता, फिर वो बनाते हैं। और कुछ क्वेश्चन देखो, कुछ जेई का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, WBJ में पूछा है 2010 में। क्वेश्चन है, if the 3 points 3q, 0, 0, 3p and 1, 1 are collinear, then which one is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए 1/p + 1/q = 0, ऑप्शन बी 1/p + 1/q = 1,
ऑप्शन सी 1/p प्लस 1/q 3, और ऑप्शन डी ठीक है ना। सॉल्व करो। स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी करते हैं, डिटरमिनेंट से भी कर सकते हैं, निकालते हैं 3p माइनस 0 बाय 0 माइनस 3q बराबर 1 माइनस 3p बाय 1 माइनस 0। कैलकुलेट करोगे 3 से तो कैंसिल ही हो गया, माइनस p बाय q बराबर 1 माइनस 3p। ठीक है, implies that माइनस p बराबर q माइनस 3pq, यानी कि p प्लस q बराबर 3pq, pq से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो 1/q प्लस 1/p बराबर 3। कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज करेक्ट। ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम एक आईआईटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन है आईआईटी में 2099 1999 ना पूछा हुआ था। ठीक है, एडवांस्ड में। इफ x1 x2 x3 as well as y1 y2 y3 are in GP with the same common ratio, then the points x1 y1 x2 y2 and x3 y3, ऑप्शन ए lie on a straight line, option B lie on an ellipse, option C lie on a circle, और ऑप्शन डी are vertices of a triangle। ये 4 ऑप्शन हैं इसको बनाने के लिए। ठीक है, देखो जीपी का मतलब होता है, तुम लोग जानते होगे कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, सेम नंबर को ऐड करने
हम एरिया अब देखो यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम से x1 कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट का रूल है। सेकंड कॉलम से y1 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें बच गया 1r स्क्वायर, 1r स्क्वायर, और ये 1 1 1, ठीक है ना। डिटरमिनेंट का रूल है कि दो कॉलम अगर सेम होगा तो वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि 0 हो रहा है मतलब कोलिनियर है, इसीलिए पॉइंट्स आर क्या हो गया, कोलिनियर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए इज करेक्ट। एक लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप वाला मेथड से ही बना सकते थे इसको, स्लोप। सेकेंड मेथड, ए बी का स्लोप बराबर क्या, बी सी का स्लोप। ए बी का स्लोप मतलब क्या, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y3 माइनस y2 बाई x3 माइनस x2। या स्लोप निकालो पहले ए बी का, अलग ही से निकालो, ए बी का स्लोप निकालो। स्लोप बराबर हो गया तो मतलब कोलिनियर होगा। y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 क्या निकाल लेते हैं हम, r इंटू y1 माइनस y1 बाई x2, x2 क्या है, r इंटू x1 माइनस x1। तो ऊपर से y1 कॉमन ले लो तो r माइनस 1, नीचे से x1 कॉमन लो तो तब भी r माइनस 1, r माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, y1 अपॉन x1। और अब BC का स्लोप निकाल लेते हैं, 3 माइनस y3 मतलब कितना है, आर स्क्वायर y1 माइनस आर y1 बाय आर स्क्वायर x1 माइनस आर x1। अब यहाँ से तुम फिर से y1 कॉमन ले लो, आर स्क्वायर माइनस कोलिनियर, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा अच्छा से सोच करके IIT दिया था कि भाई इसमें APGP का भी यूज कर लें और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज कर लें। IIT अक्सर ऐसा ही करता है कि एक से अधिक चैप्टर का यूज हो, वैसा काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा सोचना जो है ना हार्म कर जाता है आदमी को, बहुत ज़्यादा सोच लोगे तो वो नुकसान कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस क्वेश्चन के साथ भी। क्वेश्चन जब बनाया गया होगा तो ये नहीं सोचा होगा कि इसका इतना ईजी सोल्यूशन बच्चे निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा स्मार्ट दिमाग लगाएं तो इसको बिना लिखे ही बना सकते थे हम, ठीक है। बताते हैं कैसे। सर्कल ऑफ ट्रायंगल, ऑन इलिप्स लाई ऑन सर्कल रहेगा तब भी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल हो ही जाएगा। यानी कि 3 अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है ऊपर एग्जाम में, ये सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, ठीक है।
मल्टी करेक्ट आंसर है, तो सिंगल करेक्ट आंसर है तो उसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, और यहाँ पर बी सी और डी तीनों सेम ऑप्शन इंडिकेट कर रहे थे, आंसर क्या होना चाहिए ए, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसीलिए पॉइंट्स आर, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं बी सी डी आर सेम ऑप्शंस, इसीलिए ए इज करेक्ट, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। फास्ट मिनट हो गया, ठीक बेटा। तो आज हम लोग यहाँ ना, और तुम लोगों को पॉइंट चैप्टर का कोऑर्डिनेट पे जाना, पॉइंट चैप्टर का शीट बनाना, ठीक है। हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, रिवाइज ठीक से कर लो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और सेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।